आयोजन, भव्य झांकियों के साथ निकाली जाएगी यात्रा, तैयारियों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अयोध्या। संजय निषाद ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हो रहे सभी अच्छे काम। सुहेली नदी में आई बाढ़, नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उफान पर बह रही नदियां, कई गांव पानी से घिरे। पत्नी को पीएचडी कराकर बनाया लेक्चरर, भाइयों संग मिलकर पत्नी ने की पति की पिटाई, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। प्रदेश महासचिव ने किसानों के साथ की बैठक, जिलाध्यक्ष ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, किसानों ने परिवार के साथ की भूख हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किले की शान बनेंगे सीतापुर के चंद्रिका प्रसाद। 15 अगस्त को लाल किले के बनेंगे विशिष्ट अतिथि। 15 अगस्त को देश भर से 50 श्रमिक किए गए आमंत्रित, यूपी से 3 श्रमिक किए गए आमंत्रित। लाल किले की शान बनेंगे सीतापुर के चंद्रिका प्रसाद। 15 अगस्त को लाल किले के बनेंगे विशिष्ट अतिथि। सीतापुर से अगली खबर, शराब के नशे में धुत शराबी चला रहा ट्रैक्टर, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। ट्रैक्टर चलाने का वीडियो जमकर हो रहा वायरल, सड़क पर तेज रफ्तार में भगा रहा था ट्रैक्टर। सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह नशे में धुत युवक ट्रैक्टर चला रहा है। बीच सड़क पर अजीबोगरीब हालत में बस ट्रैक्टर चलाता ही जा रहा है नशे में धुत युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार रोड रेस बसों की हुई जोरदार टक्कर, करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल। तेज रफ्तार रोडवेज बसों की हुई जोरदार टक्कर, 1 दर्जन लोग बुरी तरह हुए घायल, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। थाना शेरकोट के नेशनल हाईवे 74 पर हुआ बड़ा हादसा, आमने सामने से हुई भयंकर टक्कर, तकरीबन 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। एक रोडवेज बस ड्राइवर की हालत बताई जा रही है नाजुक। दोनों बसों का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 रोडवेज बसों में हुई जोरदार टक्कर, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हादसे में हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। उन्नाव में विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। हर घर तिरंगा के तहत विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में वर्षों की तरह 14 अगस्त को नर सेवा, नारायण सेवा और हिंदू जागरण मंच तिरंगा यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह भी है। आपको बता दें कि झांकियों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारत संकल्प के उपलक्ष्य में आगामी 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 मीटर लंबा तिरंगा, भव्य झांकियाँ व आर्मी बैंड मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें कि पूरे जनपद से अलग अलग जगह से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं। मुख्य मार्ग पर भी साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उससे अधिक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि पूरे जनपद के लोगों से अपील की गई है कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर जो हमारे 7.5 लाख बलिदानी हैं उनको उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, उनको याद कर सकें और मुख्य मार्ग पर जो यात्रा मार्ग है उस पर महापुरुषों की होल्डिंग्स और महापुरुषों के प्रति अपना जो वो है जगह जगह तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जी 14 और से 21 तारीख तक हम लोग अखंड भारत संकल्प
दिवस मनाते हैं, जो कि 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ था, जो भारत का विभाजन किया गया था, उसको पुनः अखंड भारत बनाया जाए। इस संकल्प के साथ हम सब 14 अगस्त को से 21 अगस्त तक जन जागरण अभियान भी चलाते हैं, गांव-गांव तक भी जाते हैं, लोगों से जुड़ने का आह्वान करते हैं और भारत को पुनः अखंड भारत बनाने का एक जो हम लोगों का संकल्प है उस 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना समारोह होना है। निषाद पार्टी के स्थापना समारोह की तैयारियों को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37 सीट निषाद बाहुल्य क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने का दावा करते हुए संजय निषाद ने कहा कि हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आप भी सुनिए। आपने देखा होगा 2019 में मैं आया हूँ, सपा और बसपा एक हो गई थी, जिसकी साम्राज्य 30 सालों था। सपा आमने सामने लड़ती थी, किसी को लड़ने नहीं देती थी, लेकिन जब सपा और बसपा एक हो गई 2019 में, अब मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया। 18% आबादी निषादों का, तो आज के दिन में देख लीजिए क्या है, 37 सीट निषाद बाहुल है उत्तर प्रदेश में, जहाँ हम 3.5 लाख से ऊपर वोट हैं। हम हर जगह 1 से 1.5 लाख 2 लाख वोट हैं, सब 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए जीते हैं। हम लोग जनता के लिए काम किए हैं, बिना भेदभाव के काम किए हैं। इनके समय जब सरकार होती थी तो कैसे भेदभाव होता था, कैसे आज इन्होंने गरीबों को मकान दिया होता, गरीबों को अनाज दिया होता। देखिएगा जो जीती थी सपा, जब मैं प्रभारी मंत्री बन के गया आजमगढ़, तो फिर हमने उपचुनाव जीता। इसे हमने देखो जो है आजम खां की जो सीट खाली हुई थी वहां हमने जीता, क्योंकि मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये मुसलमान कांग्रेस और सपा का बटन दबाने के बदले गरीबी पाए हैं। अनाज हमारे मोदी जी दे रहे हैं, इलाज मोदी जी दे रहे हैं, मकान मोदी जी दे रहे हैं और सुरक्षा मोदी जी। इनके समय था दंगा होता था, आज जो है दंगा मुक्त प्रदेश है। आज दिन में सारे लोग अमन चमन से काम कर रहे हैं, सारे व्यापार कर। भाई मुसलमानों का तो हम तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना, मकान बना रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में नेपाल की सुहेली नदी उफान पर आ चुकी है, जिसके चलते सुहेली नदी में बाढ़ आ गई है और पानी सड़कों पर भर गया है। कई गांवों को जाने वाले रास्ते पर भी पानी उतर आया है, जिसके चलते रास्ते बंद हो गए हैं। आपको बताते चलें कि बाढ़ चौकी बनी हुई है, पर बाढ़ चौकी पर कोई भी प्रशासन का आला अधिकारी मौजूद ही नहीं है। बांदा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। जनता की नजर में ये केस ज्योति मौर्य जैसा केस की तरह ही देखा जा रहा है। पूरा मामला बांदा के पलहरी गांव का है, जहां एक लेक्चरर पत्नी ने मामूली सी बात पर भाइयों संग मिलकर पति को इतना मारा कि पति की टांग तक टूट गई। घायल अवस्था में पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पीएचडी कराकर लेक्चरर बनाया, लेकिन अब पत्नी इतना आगे बढ़ चुकी है कि अपने पति की एक भी नहीं सुनती और ज्यादातर लड़ाइयां ही करती रहती है। सिधौली सीतापुर में कोई भी संपर्क मार्ग न होने की मांग को लेकर आंदोलन और भूख हड़ताल की जा रही है। गांव के लिए कोई भी चक मार्ग, संपर्क मार्ग, कच्चा या पक्का कोई भी सड़क उपलब्ध नहीं है। इस गांव के लोग वर्षों से ये मांग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए ग्रामवासियों ने अपने खेतों के नंबरों से जगह भी उपलब्ध कराई है, किंतु एक मार्ग जिसकी गांठ संख्या तालाब दर्ज हो गई है, जबकि मौके पर तालाब है ही नहीं। गाँव के मार्ग की मांग को लेकर 25 जुलाई को संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशाल किसान पंचायत की थी और ज्ञापन नायब तहसीलदार आलोक कुमार को सौंपा गया था, किंतु मार्ग की कोई कार्रवाई होने के बजाय ग्रामवासियों पर कार्रवाई की गई, जबकि आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बताया जा रहा था। समस्या जो ग्राम सभा ऊंचा खेरा जई जो इसमें गांव एक पड़ता है भटखेरवा, इसमें जब से देश की आज़ादी हुई तब से इस गांव में कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो बीमारी हो, कोई भी बीमार हो जाए, किसी भी तरीके से कहीं भी कोई मार्ग नहीं है जो यहाँ से बाहर निकला जाए। तो इन ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो ये हमारे संगठन से मिले। तो इसके उपलक्ष्य में एक जो है 25 तारीख को 25/7/2023 को जो है यहाँ पे एक पंचायत हुई थी, जिसमें बताया गया था, जो है नायब तहसीलदार आए थे उनके द्वारा बताया गया था कि 1 हफ्ते में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो संगठन की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें अभी तक इसका कोई जब निस्तारण नहीं हुआ तो यहाँ पे चूल्हा बंद आंदोलन वो आमरण अनशन रखा गया है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इसी तरह चूल्हा बंद आंदोलन ये चलता रहेगा, जिसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी
जो है शासन प्रशासन की होगी। इस चीज़ से सीतापुर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले में खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देशों के क्रम में दिनांक 12/8/2023 को थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कुल 4 अभियुक्तों ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र विशंबर सिंह, रामनरेश पुत्र मनोहर, गोविंद पुत्र रामनरेश सर्व निवासीगढ़ थाना रेउसा, फरमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी थाना सकरन को थाना रेउसा क्षेत्र से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में 12 अदद निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के कई उपकरण बरामद हुए हैं। बरामद शस्त्र फैक्ट्री व अवैध शस्त्र के संबंध में थाना रेउसा पर 5/25 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त रामनरेश व ज्ञानेन्द्र के विरुद्ध पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य एकत्र कर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगी। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां नशेड़ी पति की पिटाई से तंग आकर एक महिला ने ई-रिक्शा चलाने का कदम उठा लिया। बीते 1 साल से महिला अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए सड़कों पर अन्य चालकों की तरह रिक्शा चला रही है। ब्याज पर पैसे लेकर महिला ने रिक्शा खरीदा। महिला का कहना है कि वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने के लिए जिंदगी की ये लड़ाई लड़ रही है। महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता था। वहीं इसका असर बच्ची पर ना पड़े, इसलिए महिला ने आगे बढ़ते हुए खुद कुछ करने की ठान ली। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब थाने के सामने से चोरी करने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं होती। ताजा मामला बांदा का है, जहां चोर चौकी के सामने से 8 दुकानों में चोरी करके फरार हो गए। पूरा मामला मटोंड थाना का है, जहां पुलिस चौकी के सामने बनी दुकानों से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। करीब 10 से 15 लाख का सामान इस घटना में चुराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब शाम को दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। इसके बाद रात में चोरी हुई है। सुबह हमको जो है सूचना पहुंची फोन द्वारा, कहा देखिए यहाँ के ताले टूट गए हैं। आकर के देखा तो वहाँ अस्त व्यस्त दुकानें थी, जो है ताले टूटे थे। कितनी दुकान टूटी थी? कितनी दुकानें टूटी थी? दुकान थी 6 दुकानें। 6 दुकानें। लगभग कितनी की चोरी हुई होगी? लगभग 10 लाख के आसपास। 10 लाख से ऊपर है। हाँ। तो ये बताइए, थाने के ठीक सामने है? हाँ, थाने के। तो आप चौकी पे बैठ गए आप? थाने गए थे? हाँ जी, गए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप भी आकर खोज करिए, हम भी कर रहे हैं। रिपोर्ट भर नहीं लिखना है, रिपोर्ट तो वैसे लिख। अयोध्या धाम में निर्माणाधीन रामपथ के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें, निर्माण एजेंसी ने रामपथ निर्माण के दौरान जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं और कई जगह पर बैरिकेडिंग भी नहीं है। इस बड़ी लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बता दें, परिवार वालों ने अब मुआवजे की और नौकरी की मांग की है। ये संतोष कुमार जी थे, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय महादेव। लगभग उम्र इनकी 35 साल है। जैसा इनके परिवारजन बता रहे हैं कि ये साइकिल से रात में आ रहे थे तो कोई मेन होल का कोई ढक्कन खोला था सीवर लाइन का, तो उसी में साइकिल से ही गिर गए। हमारे यहाँ ये सुबह लेकर के आए हैं। जब भी इनको जानकारी हुई हो तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सुबह लेकर के आए। हमारे मेडिकल अफसर ने चेकअप किया, ब्रॉड डेड लाए हुए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले। इसके बाद हमने अपने यहाँ मर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस प्रशासन उनका पंचनामा कर रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भी हम भिजवा। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गन्ने के खेत में कंकाल मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बीते 35 दिनों से लापता 7 वर्षीय बालक का कंकाल खेत में मिला, जिससे देख लोग बुरी तरह हैरान हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने मृतक के कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
शेरपुर गांव के रहने वाले निवासी का 7 वर्षीय बालक बीते 35 दिन पहले अचानक लापता हो गया था। 35 दिन से उसका कोई सुराग नहीं लगा था। हालांकि पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वहीं अब इस तरह कंकाल मिलने से परिजन परेशान हैं और पूरे मामले में पुलिस की प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अबूजर सन ऑफ आरिफ, उम्र करीब 7 वर्ष। ये बच्चा जिसकी गुमशुदगी के संबंध में थाना धनौरा मंडी पर जो कि गांव शेरपुर का रहने वाला है, इसके पिता आरिफ द्वारा 7 जुलाई 2023 को इसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर थाना धनौरा मंडी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश की जा रही थी। आज प्रातः लगभग 10:30 बजे जब इसके पिता आरिफ अपने खेत पर काम कर रहे थे, ईंट का खेत है, तो उसमें इन्हें एक नरकंकाल पड़ा मिला है। नरकंकाल के पास वही कपड़े थे जो कि उनके पुत्र अबूजर द्वारा पहने हुए थे, जिसकी शिनाख्त उन्होंने अपने पुत्र के रूप में की है। सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना पुलिस व हम लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट टीम व अन्य अपने भौतिक व रासायनिक संसाधनों से हम लोग उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।